कोहिनूर हीरा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वही हीरा जो कभी भारत में हुआ करता था, लेकिन आजकल वो हीरा ब्रिटेन की महारानी के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हीरा कितना बेशकीमती होता है। हीरा के बेशकीमती होने की सबसे बड़ी वजह है इसका पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में ना होना। लेकिन आज हम आपको अंतरिक्ष के उस हिस्से में ले जाएंगे जहां पर आपकी सोच से भी ज्यादा हीरा बिखरा पड़ा है। और तो और उस जगह पर बारिश में भी पानी की जगह हीरा ही बरसता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि आज बात होगी अंतरिक्ष के उस हिस्से की जहां पर चारों तरफ हीरा ही हीरा नजर आता है। आपने पृथ्वी के बारे में तो सुना ही होगा कि यहाँ पर कोयला खदानों से हीरे मिलते हैं, या फिर मध्य प्रदेश के पन्ना जैसे कुछ खास इलाकों में ही हीरे की खान मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पृथ्वी पर लंबे समय से दबे हुए कार्बन तत्व हीरे में बदल जाते हैं तो फिर दुनिया भर में सब जगह ये हीरे मिलने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने जब शोध किया तो उन्हें पता चला कि हीरे के बनने के लिए जिस परिस्थिति और जिस क्वालिटी का कार्बन तत्व चाहिए वो तो पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं है। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की ओर रुख किया और फिर उनकी गुत्थी धीरे धीरे सुलझने लगी। वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि अंतरिक्ष में आने वाले उल्कापिंडों के साथ ही पृथ्वी पर उस क्वालिटी के कार्बन और हीरे आए। वैज्ञानिकों ने जब इस शोध को आगे बढ़ाया तो उन्हें अंतरिक्ष में वो हिस्सा भी नजर आया जहां पर सब तरफ हीरा ही हीरा बिखरा हुआ था। दरअसल वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में ऐसे ग्रह खोज निकाले जो पृथ्वी से भी बड़ा है और पूरा का पूरा ग्रह हीरे से बना हुआ है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह है जो पूरे का पूरा हीरे से बना हुआ है। वैज्ञानिकों को इस ग्रह के बारे में 30 अगस्त 2004 को ही पता चल गया था, लेकिन अब उससे जुड़ी कई नई जानकारियां सामने आ रही है। चट्टानों से घिरे इस ग्रह का नाम 55 कैसरी ई है और कर्क नक्षत्र में सूर्य जैसे दिखने वाले एक तारे का चक्कर लगाता है। हैरानी की बात यह है कि चक्कर लगाने की तेज गति के कारण इसका पूरा साल सिर्फ 18 घंटे का होता है। इस ग्रह की खोज करने वाले यूएस फ्रैंको रिसर्च टीम ने बताया कि इसका रेडियस पृथ्वी से 2 गुना और द्रव्यमान 8 गुना ज्यादा है। ग्रह का तापमान अविश्वसनीय रूप से ज्यादा है। सतह पर इसका तापमान 1648 सेल्सियस डिग्री हो जाता है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की खोज रेडियल वेलोसिटी के जरिए की थी। इस ग्रह को एक्सोप्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये सूरज का चक्कर नहीं लगाते, बल्कि ऐसे सितारे का चक्कर लगाते हैं जिन पर कार्बन का अनुपात ज्यादा होता है। उनके चक्कर लगाने वाले ग्रहों पर भी कार्बन ज्यादा होता है और सही हालात होने पर ये कार्बन हीरे में तब्दील हो जाते हैं। बताया जाता है कि इस ग्रह का तापमान कई बार 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये अपने तारे के काफी करीब होता है, जिस कारण ये ग्रह महज 18 घंटे में ही अपने 1 साल को पूरा कर लेता है। इस ग्रह पर काफी मात्रा में कार्बन मौजूद है और इतना ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण इस ग्रह की सतह पूरी तरह से हीरे की बन चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार इतना तापमान किसी भी कार्बन को हीरे में तब्दील करने के लिए काफी है। इस ग्रह की दूरी पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सूरज की किरणें पृथ्वी पर महज 8 मिनट पर पहुंच जाती है। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 साल में रोशनी कितनी दूर जाएगी। फिलहाल टेक्नोलॉजी अभी इतनी विकसित नहीं हुई है कि हम प्रकाश की गति से भी आगे चल सकें, जिसके कारण इंसान का इस ग्रह पर पहुंच पाना और वहां से हीरे लाना असंभव है। इससे पहले भी हीरे के ग्रहों को खोजा जा चुका है, लेकिन यह पहला मौका है जब ऐसा कोई ग्रह सूर्य जैसे तारे का चक्कर लगा रहा है और जिसका इतने विस्तृत रूप में अध्ययन किया गया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि पहली बार कोई ऐसा ग्रह खोजा गया है जो पृथ्वी से काफी अलग है।
इस कार्बन युक्त ग्रह की खोज से यह पता चला है कि सभी चट्टानी ग्रहों में पृथ्वी जैसे ही रासायनिक, जैविक और वातावरणीय तत्व हों, यह जरूरी नहीं है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के खगोलविद डेविस फ्रेगरल ने बताया कि अगर किसी ग्रह का भार और उम्र पता हो तो उसके इतिहास और आधारभूत आकार का पता लगाना आसान हो जाता है। ग्रह कुछ ज्यादा ही पेचीदे होते हैं और इस हीरे के सतह वाले ग्रह की खोज ऐसा ही एक उदाहरण है। इस खोज ने तारों के पास के ग्रहों के बारे में और जानकारियां हासिल करने की शोध की शुरुआत कर दी है। यह तो बात उस ग्रह की है जो पृथ्वी से करीब 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। और अगर वैज्ञानिकों ने प्रकाश की गति से चलने वाला अंतरिक्ष यान तैयार भी कर लिया तो उस ग्रह से हीरे लाने में इंसानों को कम से कम 80 साल तो लगेंगे ही। और फिर इन हीरों को धरती पर लाने का जो खर्च होगा वो उस लाए हुए हीरे की कीमत से ज्यादा होगा। वैज्ञानिकों ने इसी को देखते हुए अपने सौर मंडल में ही हीरे की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान वैज्ञानिकों को पता चला कि वरुण, बृहस्पति और शनि ग्रह पर हीरे की बारिश होती है। वैज्ञानिकों की माने तो इन ग्रहों पर गरज, चमक और तूफान के साथ होने वाली ओलावृष्टि मीथेन को कार्बन में बदल देती है। ये कार्बन के कण गिरते हुए ठोस होकर ग्रेफाइट का रूप ले लेते हैं। वायुमंडल से ऊपर से नीचे आते आते ये कार्बनिक कण आखिरकार हीरे में बदल जाते हैं। इसी कारण इस ग्रह पे हीरों की बारिश होती है। इसी तरह से नेपच्यून यानी वरुण ग्रह पर जमी हुई मीथेन गैस के बादल उड़ते हैं और यहां हवाओं की रफ्तार सौरमंडल के किसी भी ग्रह से काफी ज्यादा है। इस ग्रह को लेकर वैज्ञानिकों का दावा है कि यहां हीरे की बारिश होती है। साइंटिस्ट का कहना है कि इन तीनों प्लैनेट्स के अंदरूनी भागों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड टूट जाते हैं। इसी वजह से इन प्लैनेट्स पर हीरों की बरसात होती है। इन तमाम ग्रहों पर वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन ग्रहों से हीरे को पृथ्वी पर लाना संभव है, क्योंकि अभी तक वैज्ञानिकों के पास जो संसाधन है उससे ऐसा संभव नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों ने उन उल्का पिंडों पर भी नजर रखा हुआ है जो आने वाले दिनों में पृथ्वी के आसपास से गुजरेंगे, क्योंकि इन उल्का पिंडों में भी काफी मात्रा में मूल्यवान खनिज जैसे सोना, प्लैटिनम और हीरे मौजूद रहते हैं। वैज्ञानिक अब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि भले ही हीरे के ग्रहों तक पहुंचना फिलहाल मुमकिन नहीं है, लेकिन उल्का पिंडों तक पहुंचकर उससे मूल्यवान खनिजों को लाना तो मुमकिन हो ही सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो पृथ्वी पर हीरों की कमी पूरी हो सकती है, मगर इसका परिणाम यह भी हो सकता है कि यह हीरे भविष्य में उतने महंगे ना रह जाएं जितना आज है। तो फिर कल्पना कीजिए उन दिनों का जब आपके घर में भी कोहिनूर जितना बड़ा हीरा मौजूद होगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और महना मिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।